कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू ग्रो माइंड टैरो। और ये रीडिंग है फरवरी के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द 4th वीक ऑफ फरवरी। द फूल, Two of Swords, Nine of Pentacles, and Ten of Pentacles. तो कैप्रिकॉर्न, Two of Swords, लगता है आपको इस पर्सन ने बहुत दुविधा में डाल दिया है। इस पर्सन ने आपको कंफ्यूज करके रख दिया है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। कैप्रिकॉर्न, आपसे कहा जा रहा है कि अब वक्त है अपनी लाइफ में चेंजेस लाने का, अपने लाइफ को अपने हिसाब से डायरेक्शन देने का, क्योंकि आप ऑलरेडी टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ अपना बहुत सारा वक्त ज़ाया कर चुके हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप किसी भी चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहिए इस वक्त। आई मीन आपको अपनी लाइफ में क्या करना है ये आपको ये सोच कर डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पर्सन इस बारे में क्या सोचता है या आपके पर्सन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, यू नो, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ को एक तरीके से मेस्ड अप कर रहा है। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन बुरा है या इनका इरादा सही नहीं है, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ये काफ़ी इमेच्योर है, उन्हें नहीं पता है कि उन्हें क्या डिसीजंस लेने चाहिए और इस इमेच्योरिटी का असर शायद आप पे भी आ रहा है एंड आप भी नहीं समझ पा रहे कि अब किया जाए। आखिर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, आप आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल आपसे कहा जा रहा है कि आप इन चीज़ों की चिंता छोड़ के अपने हिसाब से चलिए। द फूल आपसे कह रहा है कि अपने आप को फ्री कीजिए अपने थॉट्स से, नेगेटिव थॉट्स से। अपने दिमाग में जो आपने अपने लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए हैं दूसरों की वजह से, उनको रिमूव करना ज़रूरी है। शायद आप दूसरों का सोच रहे हैं और इस कारण से आप अपने लिए कुछ फैसले नहीं ले पा रहे। तो कैप्रिकॉर्न, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने फैसलों से किसी को भी खुश करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप कभी भी सबको एक साथ खुश नहीं कर सकते। और अगर ये फैसला आपके पर्सन पे डिपेंडेंट है तो भी आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने मन की कीजिए, क्योंकि इन दी एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको हर चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा। जो भी आपने किया है, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको ही मिलेगा, आप उन चीज़ों तक पहुंच जाएंगे। तो चीज़ों को बहुत कॉशियस होकर संभालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत चिंता करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है और इतना कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कैप्रिकॉर्न कि जो आपका है वो आप ही को मिलेगा और आप राइट डायरेक्शन में ही जाएंगे, इस बात पे आप फेथ रखिए। और जहाँ तक बात है कार्ड की या मैं कहूँ द फूल की, तो द फूल आपसे कह रहा है कि आपको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर सोचना चाहिए इस वक्त। और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कैप्रिकॉर्न, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, यू नो, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे इस वीक में। अगर आप सिंगल हैं आप बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, या अगर आप सिंगल नहीं भी है तो भी आप बहुत सारे लोगों का एक्सक्यूज मी ध्यान अट्रैक्ट करने वाले हैं अपनी तरफ। आप एक स्टार की तरह हैं, आप जहां भी जाएंगे आप स्टैंड आउट करेंगे, आप अमेजिंग दिख रहे हैं, लोगों को आपका कॉन्फिडेंस पसंद है।
आपसे एक और चीज़ कही जा रही है यहाँ पे कि आपको नई चीज़ों को एम्ब्रेस करना चाहिए और नए लोगों से मिलना चाहिए, सोशलाइज करना चाहिए कैप्रिकॉर्न। बहुत सारे पेंटिकल्स हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं। अर्थ साइन कोई भी हो सकता है क्योंकि ये बस एक जनरल रीडिंग है और हो सकता है ये सबसे रेजोनेट ना करे, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Queen of Cups, excuse me, Ten of Swords, Four of Cups, The Magician। ओके, तो हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। कैप्रिकॉर्न, आप क्वीन ऑफ कप्स हैं। आप लाखों में एक है, आप स्टैंड आउट करते हैं। और क्वीन ऑफ कप्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन अच्छी तरह से जानता है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, आपकी वैल्यू को भी समझता है, पर कहीं ना कहीं आपके सामने इस बात को जाहिर नहीं करता। उन्हें ऐसा लगता है कि इस बात को जाहिर करने का मतलब होगा आपको खो देना, या फिर कह सकते हैं कि वो ये सोचते हैं कि आप शायद उन्हें रिप्लेस कर देंगे। सो प्रोबेबली टेन ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस पर्सन ने आपको ऐसा कुछ कहा हो सकता है जो कि बहुत हर्टफुल है। आप बहुत पेन में हैं, आप बिलीव नहीं कर सकते जो आपने सुना है। और इस सिचुएशन में शायद आप टू ऑफ सॉर्ड्स के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि ये कार्ड ठीक एक दूसरे के सामने है। तो इन टेन ऑफ सॉर्ड्स की वजह से आप टू ऑफ सॉर्ड्स के बारे में सोच रहे हो सकते हैं। एंड अगर आप सोच रहे हैं तो सिर्फ सोचिए मत कैप्रिकॉर्न, ये एक्शन का टाइम है। फूल का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको खुल के इस पर्सन को बताने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और आप उन्हें उनकी बाउंड्रीज बता सकते हैं यहाँ पे खुल के बिल्कुल। फोर ऑफ कप्स के साथ आपको ज़रूरत है उन चीज़ों पे ध्यान देने की जो आपके पास है कैप्रिकॉर्न। शायद आप देख नहीं रहे कि आपको क्या ऑफर किया जा रहा है। यूनिवर्स ऑलरेडी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके खड़ा है यहाँ पे, और शायद आप इस फोर्थ कप की तरफ ध्यान नहीं दे रहे एक्सक्यूज मी। पर अगर आप ध्यान दें तो आपको ये पता चलेगा कि आप कितने लकी हैं और कितने अट्रैक्टिव भी, आप कितना कुछ पा सकते हैं और आपके लिए कितने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं यहाँ पे। द मैजिशियन का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके अंदर पावर है मैनिफेस्टेशन की, चेंज लाने की। तो इस पावर को यूज़ कीजिए अपने लाइफ को अपने हिसाब से डायरेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपने लिए अब चूज़ करें, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत समय से इस पर्सन के हिसाब से चल रहे हैं और हमेशा इनके हिसाब से ही अपने फैसले लेते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। इनर हीलर, आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। आप खुद को हील कर सकते हैं, आपके अंदर ये पावर है। आप शायद अपने आप को अभी तक इग्नोर कर रहे थे, अपने ड्रीम्स को इग्नोर कर रहे थे, आपकी सारी लाइफ किसी दूसरे के फैसलों पर डिपेंडेंट हो गई थी। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आप को इग्नोर मत कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और आप देखेंगे कि कुछ नया शुरू होने वाला है।
एक नई शुरुआत आपके लिए वेट कर रही है जो कि बहुत अमेजिंग होगी, लेकिन आपको इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। तो ये है रीडिंग फरवरी के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।